संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री हरनानंद भैया, माँ दीदी, लीलम आनंद और समस्त गुरु भाई बहन तथा जितने भी जीव जंतु, धरती माता, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तथा YouTube चैनल से जुड़े जितने भी गुरु भाई बहन, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक वृक्ष था। वह वृक्ष पीपल का था। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। तो गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, बच्चे महादेव शिव की पूजा करने आते थे। गुरु भाई बहन भगवान शिव की पूजा करते थे मन से, लगन से। धीरे धीरे उस गांव में महादेव के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो गया, जिससे कि भगवान महादेव उस गांव की प्राकृतिक रौनक बढ़ा दिए, सुंदरता उभार दिए। गांव के सभी लोग खुश रहते थे। गुरु भाई बहन, उसी गांव में एक पाखंडी महात्मा आया और वो कहने लगा कि अरे गांव के वासी सब, पीपल वृक्ष के नीचे जो भगवान है उसकी पूजा क्यों करते हो? वो तो पत्थर है। और देखो, हम ऋषि महात्मा हैं, हमारी दूर दूर तक कीर्ति है। हम महादेव से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। महादेव तो बोलते भी नहीं हैं, और देखो हम तो बोलते हैं। हमारी पूजा करो, और भगवान की, शिव की जो पूजा करेगा उस व्यक्ति को हम श्राप दे देंगे, वो इसी क्षण राख में बदल जाएगा। गुरु भाई बहन, गांव के बहुत सारे लोग अब उस पाखंडी महात्मा बाबा जो थे उसकी बातों में आ गया और भगवान शिव की भक्ति छोड़ करके उस पाखंडी बाबा का बात मान लिया, चर्चा छोड़ दिया और पाखंडी बाबा का सेवा सत्कार पूजा करने लगा। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे सभी लोग भगवान की भक्ति छोड़ चुका था। बाकी उसी में से एक महादेव की शिष्या थी, नादान थी। वो महादेव की भक्ति नहीं भूल पा रही थी। वो प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करने चली जाती थी। जब यह बात की भनक उस पाखंडी महात्मा को लगा तो उसको दुख हुआ और वो क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया। कहने लगा कि हम महान हैं, हमारी पूजा करो। महादेव तो पत्थर हैं, वो क्या तेरी मदद करेंगे, तेरे ऊपर सहाय होंगे? हम तो साक्षात हैं, हम मदद करेंगे सबकी। गुरु भाई बहन, अब गांव के लोग डर के मारे उसकी पूजा आराधना करने लगा, उसकी सेवा करने लगा, महादेव की भक्ति छोड़ करके। गुरु भाई बहन, छोटी सी नादान कन्या उसके पास गया और कहने लगा उसके माता पिता को कि सुनो, अपनी लड़की को समझा लो, कहो कि मेरी भक्ति करे, आराधना करे, और जो महादेव की भक्ति करता है
वो महादेव तो आएंगे नहीं। हमारी भक्ति करो, हम तुम्हें हर चीज का पूर्ति करेंगे। गुरु भाई बहन, तभी वो नादान कन्या कहती है कि हे पाखंडी महात्मा, यह संसार को जो चलाता है उसे शक्ति ही नहीं है, और तुम आई हो संसार को चलाने। मेरे इस संसार की सृष्टि और संतुलन सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, वही किए हैं। सृष्टि में जो कोई है, जितना है, सब भगवान ईश्वर महादेव की दया से। और तुम अपने आप को भगवान समझते हो, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। बोला, वो कैसे? सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारी यह महादेव में कितनी शक्ति है। अगर तुम्हारे महादेव में शक्ति नहीं होगी तो हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। गुरु भाई बहन, तभी कन्या भी कहती है कि ओ पाखंडी महात्मा, तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो, महादेव तुम्हें पाप लिखेंगे, पाप। तुम पापी हो, भगवान की भक्ति छोड़ करके खुद को आए हो भगवान समझ रहे हो। सो तुम्हारी भक्ति करने से किसी का दिन कुल कटता थोड़ी है, बाकी सभी के जिंदगी में दुख और विपत्ति छाएंगे। हमारे महादेव जो कि सबकी संतुलन को बनाए रखे हैं, उनकी भक्ति करो, तुम्हारे भी संतुलन बनी रहेगी। अगर अपने आप को भगवान समझने लगे तो तुम्हारी भी संतुलन बिगड़ जाएगी। गुरु भाई बहन, तभी वो पाखंडी महात्मा कहने लगा कि ठीक है, तुम जब महादेव महादेव करती हो, तुम्हारा परिवार करता है, तो ठीक है, जाओ महादेव की भक्ति करो। देखते हैं तुम्हारे महादेव कितना दयावान है। अगर आज के दिन बारिश हो जाएगी तो समझ जाएंगे कि महादेव में शक्ति है, और अगर बारिश नहीं होगी तो समझ जाएंगे कि तुम्हारे महादेव में शक्ति नहीं है, बल्कि वो शिला है, पत्थर है। गुरु भाई बहन, वो कन्या कहती है ठीक है। सब कोई गांव वाला डर के मारे अब उस पाखंडी बाबा के पास जा कर के घुटने टेक दिया और भगवान की भक्ति छोड़कर उसकी भक्ति करने लगा। और इधर इस कन्या के माता पिता, कन्या भगवान की भक्ति आराधना करता था। इसको विश्वास था कि हमारे महादेव वो एक दिन इस गांव वाले को भी आंखों पे जो पट्टी बंध गया वो उतार देंगे, महादेव हमारे। गुरु भाई बहन, अब ये तीनों माता पिता, छोटी सी कन्या जो थी वो अपने माता पिता के साथ महादेव से दया मांगने लगा, बैठ गया, कहने लगा, हे प्रभु, हे मेरे भोले भंडारी, तीनों लोकों के देव महादेव, दया कीजिए प्रभु। आज एक पाखंडी है जो कि आप के सामने वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझता है, आप उसकी यह घमंड को चूर कर दीजिए प्रभु। आप बारिश करा दीजिए प्रभु, बारिश करा दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, वो बेचारी बिना खाए पिए सुबह से दया मांगे बैठी, तो ज्यों का त्यों बैठी रही, उसके माता पिता भी बैठे रहे, सब कोई लोग उसको देखते रहे। अब रात हो गया, सब कोई कहने लगा कि आज तो तुम्हारे महादेव दया नहीं बरसाएं, बारिश भी नहीं हुआ, अब हम इस भगवान शिव की शिवलिंग को उठाकर फेंक देंगे और तुझे भी गांव से निकाल देंगे। गुरु भाई बहन, इतना कहकर
सब कोई अपना अपना घर चला गया। और ये भी बेचारी दया में बैठी रही, सभी का बात को अनसुना करके महादेव जी से दया मांगते रही। महादेव की दया अनमोल है गुरु भाई बहन। भगवान शिव कन्या की बात, उसके माता पिता की भक्ति श्रद्धा से बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। महादेव अपना दया बरसाएं गुरु भाई बहन। बारिश इतना हुआ कि गांव का सभी घर में पानी भर गया। वो पाखंडी बाबा जो था, उसका तो सर तक पानी आ गया और वो डूब के मर गया गुरु भाई बहन। और ये शिव शिष्या के घर में थोड़ा भी पानी नहीं आया। इसके घर के ऊपर, छत के ऊपर पानी आया ही नहीं, पड़ा ही नहीं। चारों बगल पानी था, बाकी इसके घर में पानी नहीं आया। जब अगला दिन हुआ तो सभी गांव वाला उब डूब कर रहा था। सब कोई जब देखा इनकी घर की ओर, तो देखता है कि इनके घर के पास थोड़ा भी पानी नहीं है और वो सब उब डूब कर रहा है। तो गुरु भाई बहन सब कोई महादेव महादेव करने लगे। महादेव, हे शिव गुरु, दया के सागर प्रभु, दया बरसाइए, हम सब की रक्षा कीजिए प्रभु, हम सब की रक्षा कीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, अब वो माता पिता और छोटी कन्या जब महादेव की दया मांग करके उठे, तब देखते हैं कि सब कोई उब डूब कर रहे हैं और हमारे घर के पास, हमारे घर के ऊपर तो बारिश भी नहीं हुई। गुरु भाई बहन यह जोर से कहता है, हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए, इनकी भक्ति से दर्शन दिए। कहते हैं कि कन्या, तुम्हें विश्वास है, श्रद्धा है, और यही श्रद्धा भक्ति के कारण हम तुमसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और ये गांव वाला जो कि मेरे ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं, इसका बुरा हाल हो गया। गुरु भाई बहन, तभी जो है कि सब कोई जब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उब डूब करने लगे, तब इसके माता पिता कन्या के, और कन्या कहती है कि हे भोलेनाथ प्रभु, आप सब गांव वालों की जान बचा दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, महादेव मुस्कुराए और वहाँ का पानी सब कोई के घर से विलुप्त कर दिए। फिर से वह गांव में संतुलन बना दिए प्रभु महादेव। वह सब के सब संतुलित हो गए और खुश रहने लगे। महादेव की जोर से जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, महादेव सभी से खुश हुए और गुरु भाई बहन सब कोई भगवान शिव को प्रणाम किए। महादेव खुश होकर के आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। सभी गांव के वासी फिर से भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे और नमः शिवाय का जाप करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, कभी भी इंसान को अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। हमारी सृष्टि के रचयिता देवाधिदेव महादेव, ईश्वर, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के प्रभु जो हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, प्रकाश है, धरती है, आसमान है, यहाँ तक कि महादेव हमारे कण कण में समाहित है। सृष्टि की रचना में गुरु भाई बहन इनसे बोलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव। हम इस चर्चा को यहीं विराम रखते हैं गुरु भाई बहन। प्रणाम।